इधर आजम खान ने दिखाए सख्त तेवर, उधर अब्दुल्ला आजम को लग गया सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। समर्थक भी हो गए हैरान, बिहार का चढ़ा सियासी तापमान। लखनऊ से पटना तक आजम खान के बयान के चर्चे, सफाई भी देखकर रह गए आजम को हक्के बक्के। दे डाला इस बार आजम खान ने बिहार चुनाव पर बड़ा बयान। जी हां, फिर एक बार आजम खान का परिवार सुर्खियों में है, क्योंकि एक और आजम खान ने बिहार चुनाव पर बड़ा बयान दिया है, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे यानी अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जिसने आजम के समर्थकों को हैरान कर दिया है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग ठुकरा दी है, जिससे सपा खेमे में हैरानी फैल गई है। ये दो घटनाएं इतनी तेजी से और इतने अलग अंदाज में सामने आई कि राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। रिपोर्ट्स की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अब्दुल्ला आजम की याचिका में एफआईआर रद्द करने जैसा कोई मजबूत आधार नहीं है, इसलिए जांच एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाए। अब्दुल्ला पर आरोप है कि उन्होंने पासपोर्ट बनवाने के लिए गलत जन्म तिथि और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, 2 पैन कार्ड रखे और जन्म तिथि से जुड़े रिकॉर्ड में गड़बड़ी की। कोर्ट की ये टिप्पणी और याचिका खारिज होना सपा समर्थकों के लिए बड़ा धक्का था, क्योंकि अब्दुल्ला के खिलाफ पहले से ही कई केस लंबित हैं और नए कानूनी पेच उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस बीच जब कैमरे दूसरी तरफ घूमे तो लखनऊ में एक अलग ही सियासी नजारा बन चुका था, क्योंकि पहली बार आजम खान रामपुर से लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पुराने तेवर दिखाए और मीडिया के सामने उसी अंदाज में जवाब दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। दरअसल लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में उस समय तापमान बढ़ गया जब आजम खान लखनऊ चुपचाप अपने होटल के कमरे में पहुंचे, और तापमान इसलिए भी ज़्यादा बढ़ता गया क्योंकि धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े और उनके सहयोगी नेता उनसे मिलने आने लगे। आजम खान की मौजूदगी भर ने माहौल बदल दिया, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सपाई भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने तंज कसा कि अगर मैं भूमाफिया होता तो लखनऊ में मेरी कोठी होती, रामपुर का मेरा घर तो बारिश में भीग जाता है। इस दौरान आजम खान ने बिहार चुनाव पर अपनी राय रखी। उन्होंने साफ कहा कि वे प्रचार के लिए बिहार इसलिए नहीं गए क्योंकि आज भी वहां जंगल राज जैसा माहौल है और बिना सुरक्षा के जाना खतरे से खाली नहीं। आजम खान ने यह भी जोड़ा कि किसी राज्य को जंगल कहना ठीक नहीं, मगर जब हालात ऐसे हो जाएं कि बाहरी नेता जाने से डरे तो ये लोकतंत्र की पराजय है। ये पहली बार था जब आजम खान ने बिहार की राजनीति पर इतनी स्पष्ट और दो टूक टिप्पणी की, और उनके शब्दों ने यूपी से लेकर बिहार तक सियासी हवा गर्मा दी। वही जब आजम खान से पूछा गया कि एनडीए की सरकार बनेगी या नहीं, तो उन्होंने अपनी मुस्कान के साथ एक लाइन बोल दी, जो भी आएगा उसे सलाम करेंगे। ये जवाब जितना हल्का था उतना भारी था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आजम खान ने बिना किसी रैली, बिना किसी भाषण और मंच के ही अपने बयानों से अपने आप को प्रभावशाली नेता बनाए रखा है। इस बयानबाजी से सत्ता पक्ष के खेमे में खलबली है। वहीं बिहार में रणनीतिक तौर पर नई बयानबाजी से बदलाव दिखाई दे रहा है। इससे विपक्ष तो मजबूत होता दिख रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष में खलबली मची हुई है। इसके साथ ही अब देखना यही है कि आजम खान अपने बयानों से और क्या क्या बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस दौरान वो लगातार चर्चा में है। देखना यही है कि आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ में विजय त्रिपाठी, GMD न्यूज़, लखनऊ।